पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कदमा रामजन्म नगर बस्ती में हुई फायरिंग की घटना के 2 अभियुक्तों को पुलिस ने पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। नव वर्ष की तैयारियों को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। एसएसपी ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मानव अधिकार दिवस के अवसर पर किया गया एक कार्यक्रम का आयोजन। कदमा थाना अंतर्गत रामजन्म नगर बस्ती में बीती रात एक युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिटी एसपी कुमार शुभाशीष ने जानकारी दी कि बीती रात लगभग 10 बजे कदमा थाना को सूचना मिली कि रामजन्म नगर में फायरिंग की घटना में राहुल भगत नामक युवक घायल हो गया है। इसके बाद एक टीम गठित कर घटना की जांच आरंभ की गई, जिसमें कुणाल गोराई और रोशन कुमार शर्मा की संलिप्तता पाई गई। इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा जानकारी दी गई कि राहुल और कुणाल जेल में बंद थे। राहुल एनडीपीएस के मामले में, जबकि कुणाल चोरी के मामले में जेल में बंद था, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसे लेकर कुणाल राहुल से खफा था। बीती रात कुणाल रोशन के साथ रामजन्म नगर बस्ती गया था, जहां राहुल से भेंट होने पर एक बार फिर विवाद हुआ और कुणाल ने राहुल पर फायरिंग कर दी, जिसमें राहुल भगत घायल हो गया। इधर कुणाल की निशानदेही पर एक पिस्टल, 4 जिंदा गोली, एक खोखा और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 8/12 को मतलब कल रात्रि में हमें खबर मिली कि रामजन्म नगर में राहुल भगत नाम के एक युवक है जिनको गोली लगी और वो इंजर हो गए थे। तो इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक सर के निर्देशानुसार एक टीम बनाई गई, जिसका हेड हमारे डीएसपी मुख्यालय 2 कर रहे थे। उसमें 2 व्यक्ति इन्वॉल्व थे, कुणाल गोराई जो कि कदमा से है और रोशन कुमार शर्मा ये भी कदमा से है। एक 24 वर्षीय है, 19 वर्षीय है। इन लोगों में इसमें कुणाल गोराई की और जो घायल व्यक्ति हैं राहुल भगत, इनकी जेल में एक बार लड़ाई हुई थी। उसी दुश्मनी के चक्कर में कल एक फायरिंग की इंसिडेंट हुई है, जिसमें राहुल भगत जी को गोली लगी है। हमें जो सूचना है कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, वो इशू नहीं है, बट इसमें हमने 2 लोगों की अरेस्टिंग की है और इनके निशानदेही पे जो एक सिल्वर रंग का पिस्टल है, 4 जिंदा गोली और एक खोखा है और उसके अलावा एक काला रंग का हीरो स्पेंडर प्लस है, जो कि इस अपराध में जिसका इस्तेमाल किया गया था। हमने ये तीनों चीज़ों को बरामद किया गया। जमशेदपुर में नव वर्ष को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इस संबंध में एसएसपी ने बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वर्तमान में इस क्लब में 72 सदस्य मौजूद हैं, लेकिन इनके कार्य करने का अनोखा अंदाज है। ये सभी पूरे देश में भ्रमण कर किसी न किसी मुद्दे को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। पिछले 1 वर्ष से उनके सदस्य भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर सड़क सुरक्षा, पर्यावरण, जल संरक्षण, नारी सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज, बाल विवाह जैसे कई अन्य मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। पिछले दिनों पूरी टीम के सदस्यों के जमशेदपुर पहुंचने पर गेट टुगेदर का आयोजन कर अभियान को सफल बनाने पर खुशी का इजहार किया गया। इसे लेकर सदस्यों ने बताया कि भारत भ्रमण के दौरान भाषा समस्या छोड़ अन्य किसी भी तरह की समस्या नहीं आई है। इसकी वजह यह भी है कि हमारे क्लब के सदस्य भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद हैं। वहीं प्रशासन की ओर से भी काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसकी अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका है। अब 1 वर्ष बाद लौटने पर फिर एक नई सोच और मुद्दे के साथ जल्द ही जागरूकता अभियान पर निकले। देखिए, आने वाले समय में क्रिसमस भी आने वाला है और उसके पश्चात न्यू ईयर भी बहुत नज़दीक है और ख़ास तौर पर हम लोग देखते हैं कि इस सीज़न में सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं और जो भी पिकनिक स्पॉट्स हैं उन जगहों पर जाते हैं। तो उसको लेकर के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की गई है और डीएसपीज़ को भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जितने भी इस प्रकार के जगह हैं उन सभी जगहों पर लगातार गश्ती सुनिश्चित हो। खास तौर पर उन जगहों पर महिला पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्त हों, सादे लिबास में भी हमारे पुलिसकर्मी वहाँ पर रहेंगे और कंटिन्यूअस वहाँ पर गश्त की जाए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि लोग ऊंचे स्वर में संगीत ना बजाएं, किसी भी इस प्रकार का म्यूज़िक ना बजाएं, संगीत ना बजाएं जो आपत्तिजनक हो और ऐसा करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लोग मद्यपान खुले में किसी भी परिस्थिति में ना करें पब्लिक प्लेसेस पे और ना ही वाहन शराब पी करके चलाएं। इसके लिए एंटी ड्रंक एंड ड्राइव कंटिन्यूअस हम लोग चला रहे हैं, जो आने वाले समय में और भी ज़्यादा हम लोग इंटेंसिफाई करेंगे, शहर में भी और शहर के बाहरी रिमोट एरियाज़ में भी। और इसके अलावा लोगों को हम ये भी सतर्क करना चाहेंगे, उसके लिए हम लोग पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव भी कर रहे हैं कि वैसे जगह जहाँ पर कि गहरे जलाशय हैं, जहाँ पर कि लोग पिकनिक वगैरह के दौरान जाते हैं, वहाँ पर उस गहरे जल में ना उतरें,
क्योंकि वो आपके लिए खतरा हो सकता है। साथ ही साथ रिमोट एरियाज़ में अगर आप जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ससमय अपना वहाँ पर जो भी आप पिकनिक वगैरह के लिए गए हैं वो करके उस जगह से आप बाहर निकल कर मुख्य सड़क पर आ जाएं। तो इस प्रकार के कुछ जो सतर्कतामूलक जो कदम है वो लोगों से भी अपेक्षित हैं। बाकी प्रशासन और पुलिस अपने स्तर से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्य रूप से इंटेक की संयुक्त सचिव उषा सिंह उपस्थित थी। इस अवसर पर उषा सिंह ने बताया कि हम लोग अब तक 25,000 से अधिक मानवाधिकार की समस्या को देख चुके हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है महिलाओं, बच्चे, लड़कियों आदि के साथ शोषण ना हो, पुरुषों के साथ भी शोषण ना हो। हम लोग यह भी देखते हैं कि कोई बहू अपने सास ससुर को या बेटी अपने माता पिता को टॉर्चर नहीं कर रही हो, बाल श्रम या बच्चों का शोषण ना हो रहा हो। श्रीमती उषा सिंह ने कहा कि हम लोग मजदूरों के कल्याण के लिए भी काम कर रहे हैं। ग्रुप में उनका ESI कार्ड भी बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ के आसपास के 4 गांव को गोद लिया है, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभी हमारी सरकार मैया योजना लागू की है। जिन महिलाओं को मैया योजना के बारे में नहीं मालूम है उन्हें मैया योजना का भी लाभ दिलवाने का प्रयास कर रही है। उषा सिंह, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया IHRA, और मैं मानव अधिकार में आज 18 साल होने जा रहा है जुड़ी हूँ और सबके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते आ रही हूँ। 25,000 से ऊपर हम लोगों ने केस को सॉल्व किया है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और जो ये है, इस साल का हमारा एक ही नारा है और एक मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं। पहला तो जो कहीं पे भी यदि माता पिता को कोई भी बहू प्रताड़ित करती है, बहू हो या बेटी, तो उसकी खैर नहीं। हम लोग के संगठन में जैसे ही ये खबर आएगी कोई भी बहू बेटा अपनी माँ को घर से निकाला या किसी भी तरह से उनको परेशानी कर रहे हैं तो हम लोग उनकी आवाज को और उनको न्याय के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। साथ ही यही हमारा इस साल का ये है कि हम लोग किस तरह से करेंगे। सरायकेला थाना अंतर्गत खरकई नदी पर बने मांझना घाट नया पुल की रेलिंग से झूलता एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना सरायकेला थाना को दी। सूचना मिलते ही सरायकेला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रंजीत पति के रूप में हुई है। बताया जाता है कि रंजीत किराना दुकान चलाता था। वैसे यह आत्महत्या है या हत्या, पुलिस दोनों पहलू पर जांच कर रही है। घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया है। इन लोग पहले आप लोग सब साइड होइए, अब हम लोग को काम करने दीजिए। देख लिया जो चले वाला है वो सब इधर से साइड करिए कहाँ पर है इसके भाई सर? ये वाला हां थैला रेलवे में सर। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक जुलूस निकाला गया जिसके माध्यम से उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी के जिला महासचिव अंबुज कुमार ठाकुर ने बताया कि पूरे देश भर में इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है। सरकार बेरोजगारी, महंगाई को कम करने में विफल रही है। वहीं किसानों को MSP की छूट नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज डिग्रीधारी PhD लोग नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। यहाँ तक कि चौकीदार के पद के लिए भी लाखों लोग आवेदन दे रहे हैं। हमारी पार्टी महामहिम राष्ट्रपति से मांग करती है कि देश से महंगाई, बेरोजगारी कम किया जाए। देश में विरोध प्रदर्शन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ये ज्वलंत मुद्दा आम जनता का मुद्दा है। देश के अंदर बढ़ती महंगाई, देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी, किसानों को MSP के तहत अनाज खरीदने की आजादी, ये तमाम चीजों को लेकर के आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं और हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग कर रहे हैं। ये देश गुलामी की ओर जा रहा है। ये देश के अंदर नौजवान रास्ता भटक करके, डिग्री का शिक्षा लेकर के, PhD कर करके और नौकरी की तलाश में आज चौकीदारी में नौकरी करने के लिए आप देखते होंगे कि लाखों लाख का फॉर्म जमा हो रहा है। ये पूर्णतः एक तरह से गुलाम बनाने की तैयारी है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में मांग करती है कि तमाम चीजों पर लगाम लगाई जाए और देश को गुलाम होने से बचाया जाए।
भाजपा के वरीय नेता दिनेशानंद गोस्वामी ने जिले के एसएसपी किशोर कौशल से शिकायत करते हुए झामुमो पर आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व और बाद में उनके द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हुए क्षेत्र में दहशत फैलाई जा रही है। गोस्वामी ने कहा कि बहरागोड़ा के बरसोल थाना क्षेत्र के बहुलिया गांव में वहां के झामुमो कार्यकर्ताओं के द्वारा राजनीतिक विद्वेष में बंगाल के तर्ज पर दहशत फैलाते हुए क्षेत्र के वासियों और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर जेएमएम में शामिल होने के लिए दबाव दे रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने एसएसपी से पूरी घटनाक्रम के निष्पक्ष जाँच कर असामाजिक तत्वों और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण जिला का एक प्रतिनिधि मंडल वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय से मिलने आया था। विधानसभा चुनाव के पहले और चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक विद्वेष के आधार पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का काम, दहशत पैदा करने का काम किया है, हम लोगों ने वहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए उनसे आग्रह करने के लिए आता है कि वहाँ के जान माल की सुरक्षा की जाए। लगातार गुंडागर्दी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कर रहे हैं, कानून को धज्जी उड़ा रहे हैं। इस प्रकार की शिकायत करने के लिए लिखित शिकायत पहले थाना में भी हुआ है और अभी वरीय आरक्षित अधीक्षक महोदय को भी हम लोगों ने लिखित शिकायत किया है। और पुलिस प्रशासन किसी भी राजनीतिक दबाव में ना आवे, निर्भीक होकर निष्पक्ष होकर के काम करे और जो भी असामाजिक तत्व हैं उन असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखे और एक शांतिपूर्ण माहौल वहां पर बना रहे। इसी प्रकार का एक रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत के उन्माद में वहां के कार्यकर्ता अशांति पैदा कर रहे हैं, लोगों को दहशत पैदा कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पटाखे और बम फोड़े जा रहे हैं। इन सब की शिकायत मीडिया के लोग भी छापते रहे, पुलिस थाना में भी शिकायतें हुई है और आज हम लोगों ने सीनियर एसपी को भी हम लोग मिल करके इसकी शिकायत किए और आने वाले समय में कानून व्यवस्था बनी रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और असामाजिक तत्व जिस प्रकार से दहशत पैदा कर रहे हैं उस दहशत से निजात दिलाने के लिए पुलिस काम करे, ऐसा आग्रह करने के लिए हम लोग आए। टाटा स्टील के द्वारा बर्मा माइंस दुर्गा पूजा मैदान को बिना किसी से बात किए या सूचना दिए बगैर अपने कब्जे में लेकर भारी वाहनों का पार्किंग बना दिया गया है। इसके विरोध में दुर्गा पूजा समिति द्वारा कल दिनांक 11 दिसंबर 2024 को सुबह 10 बजे दुर्गा पूजा मैदान में धरना प्रदर्शन सुनिश्चित किया गया है। समिति के सभी पदाधिकारी एवं सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि समय पर पहुंचकर मैदान को जुस्कों के कब्जे से मुक्त कराने में सहयोग करें। जमशेदपुर में एक ऐसा अनोखा क्लब जिसे जमशेदपुर बुलेट क्लब रोड मेल्टर्स के नाम से जाना जाता है, 2 सदस्यों के साथ 2008 में इसकी शुरुआत की गई। वर्तमान में इस क्लब में 72 सदस्य मौजूद हैं, लेकिन इनके कार्य करने का अनोखा अंदाज है। ये सभी पूरे देश में भ्रमण कर किसी न किसी मुद्दे को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। पिछले 1 वर्ष से उनके सदस्य भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर सड़क सुरक्षा, पर्यावरण, जल संरक्षण, नारी सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज, बाल विवाह जैसे कई अन्य मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। पिछले दिनों पूरी टीम के सदस्यों के जमशेदपुर पहुंचने पर गेट टुगेदर का आयोजन कर अभियान को सफल बनाने पर खुशी का इजहार किया गया। इसे लेकर सदस्यों ने बताया कि भारत भ्रमण के दौरान भाषा समस्या छोड़ अन्य किसी भी तरह की समस्या नहीं आई है। इसकी वजह यह भी है कि हमारे क्लब के सदस्य भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद हैं। वहीं प्रशासन की ओर से भी काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसकी अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका है। अब 1 वर्ष बाद लौटने पर फिर एक नई सोच और मुद्दे के साथ जल्द ही जागरूकता अभियान पर निकले। हमारा संस्था जो रोड मेल्टर्स है उसका एक मोटो है वी राइड विद पर्पस। उसके लिए हम लोग पूरा साल देश भर में अलग अलग ग्रुप बनाकर निकलते हैं और हर एक राइड का एक पर्पस होता है। जैसे सड़क सुरक्षा, अपना जो परिवहन जब चलाते हैं तो उसमें किस तरह से सुरक्षा बरतनी चाहिए, इसको अवेयर करते हैं हम लोग पब्लिक को। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो मोदी जी का अच्छा एक आह्वान था, उसको लेके हम लोग सब जगह निकले हैं। और पानी बचाओ के लिए हम लोगों ने पूरा देश में, हम लोग मध्य प्रदेश गए थे उसको लेके। तो इस तरह से हम लोग हर एक पर्पस लेके और राइड करते हैं। वो जो पूरी राइड हुई है उसका सबका अच्छा हम लोग अभी रिप्रेजेंटेशन किए, सब लोगों ने बताया कौन लोगों ने कहाँ तक क्या किया है और उसी को एकत्रित होकर हम लोग शेयर कर रहे हैं कि हमारा अगला साल का क्या क्या कार्यक्रम होगा और हम लोग कौन कौन से शहर और देश में भ्रमण करेंगे।
केरला समाजम हिंदी स्कूल में 23वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें निस्वार्थ, प्रगति, साहस तथा तन्मय हाउस के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में केरला समाजम मॉडल स्कूल के उप प्राचार्य श्री अब्राहम उपस्थित थे तथा उनके साथ केरला समाजम की रजिस्ट्रार श्रीमती वृंदा, केरला समाजम बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य मोहन सर तथा राधा कृष्णन सर उपस्थित थे। खेल का शुभारंभ अतिथि ने विद्यालय का झंडा दिखाकर किया। खेलकूद प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर, बलून रेस, सेक रेस, मार्बल रेस आदि में बच्चों ने हिस्सा लिया। अतिथि ने बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि खेल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए। बातचीत हुई, बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पर बैंड का एक तरीके से कह सकते हैं प्रदर्शन किया, कराटे का प्रदर्शन किया और फिजिकल फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे ध्यान देते हैं। खासतौर पे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं तो वैसे ही इनके अंदर स्टैमिना और फिजिकल फिटनेस बड़ी अच्छी है। तो जब इन लोगों से बात की तो सभी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा व्यवस्था इनको मिला हुआ है और काफ़ी इनके अंदर में उत्साह है आगे जीवन में कुछ अच्छा करने का। जैसा मैं बात कर रहा था तो कुछ बच्चों ने डॉक्टर बनने की इच्छा जाहिर की, कुछ ने पुलिस में, कुछ ने आर्मी में और इस तरीके से अलग अलग कई बच्चियों से बात हुई, जिसमें से कुछ ने टीचर्स बनने का एक इच्छा जाहिर किया, कुछ ने प्रशासनिक पदाधिकारी बनने की बात की। तो बच्चे जो हैं लगातार इन लोगों को काफ़ी एक्सपोजर भी मिल रहा है और इसी कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है। तो हम लोगों का पूरा इसमें सहयोग रहेगा, इन लोगों को मोटिवेट करने में, इन लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ें मिल सकें और सबसे बड़ा बात है कि अंदर आदमी के अगर मनोबल मजबूत हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सके। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।